I'm Dhananjay. I'm the CEO of Moksh. And my passion is very simple. हर बच्चे को अपनी करियर के बारे में सही तरीके से सीरियसली जानकारी होनी जरूरी है। इंडिया के यूथ का प्रॉब्लम ये है कि 18 साल की उम्र में बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं और वो डिसीजन में अगर आपका रिसर्च न हो सही तरीके से तो देन इन दैट केस आपको लाइफ में काफी तकलीफें आ सकती हैं। द स्टोरी ऑफ मोक्ष इज एवरीवन कैन बिकम अ डॉक्टर। हर आदमी, हर लड़का, हर लड़की जो नीट एस्पिरेंट है वो डॉक्टर बन सकता है। ये कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं है। आई एम गोइंग टू एक्चुअली शोकेस टू यू कैसे बन सकता है, इंडिया में क्या स्टोरी है, पूरा पिक्चर आपको क्लियर होना जरूरी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोक्ष क्या है पहले। मोक्ष हैज वन मोक्ष मोबिलिटी डिवीजन। मोबिलिटी के अंदर बच्चों को काउंसलिंग देते हैं, उनको एडवाइजरी सर्विसेज हैं, उनको सही दिशा में अपना पहला कदम रखने को बोलते हैं, उनको गाइड करते हैं। हमारा सालों का एक्सपीरियंस और रिसर्च हेल्प करता है आप लोगों को। Moksh Academy is India's largest online coaching company who is only focused on teaching doctors. Either we are teaching doctors or students who have already got admission into MBBS. Our job is, first of all, how to become a doctor. That counseling happens here. And when you get the admission, how to become a better doctor, licensed physician, post graduation specialties, everything. So यहाँ पे आज का जो बात है वो यहाँ पे है और इसके अंदर वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर करियर प्लानिंग। आप बोलोगे सर डॉक्टर में कौन सा करियर प्लानिंग रहता है यार, सीधा सीधा हिसाब है, नीट दो, क्रैक करो, 600 से ऊपर लाओ और अपना एडमिशन हो गया, नहीं आया पैसों से सीट खरीद लो और अपन डॉक्टर बन गए। आज हम क्या करेंगे, आज हम आपके सामने 3 ऑप्शन रहते हैं। एक प्लान ए होता है जिसके लिए आप 2 साल से, और अब तो कई रिपीटर हैं जो 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। 11th में किया, 12th में किया, प्रिपेयर किया, लास्ट ईयर दिया, सेटिस्फाई नहीं हुए, कोविड था, रिपीट किया। तीसरा साल है जिसका नीट फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी, इसके बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। प्लान ए है, करेक्ट है। और इस प्लान के अंदर में अपने को इंडिया में इसमें 83,065 सीट्स हैं अप्रोक्सीमेटली इस साल। हमको इसके बारे में जानकारी होनी कंप्लीट जरूरी है कि एक्चुअल एडमिशन सिस्टम कैसे काम करता है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कहाँ पे कट ऑफ होता है, कहाँ पे फीस कितनी है, और ये एडमिशन मेरा किसके ऊपर डिपेंड है। बिलीव मी, यू आर गोइंग टू लर्न टुडे दैट नॉट ओनली मेरिट बट ऑल्सो बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल एडमिशन। तो आज की तारीख में अपना जो प्लान ए है ये 2 चीजों के ऊपर डिपेंड है, मेरिट एंड मनी। जिसको जिसको इंडिया में नहीं मिलता, अब 16 लाख लोग एग्जाम देंगे, 2020 की बात कर रहा हूँ, इसमें से कई लोग रिपीट कर रहे हैं, ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा 20 लाख तक। अगर इतने सारे स्टूडेंट्स अगर एग्जाम देंगे और 83,075 सीट्स हैं, सिर्फ 554 कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, तो इसमें इतने तो एस्पिरेंट्स जिसको डॉक्टर बन, इंडिया को डॉक्टर चाहिए, मोर देन 1 मिलियन डॉक्टर की जरूरत है, बट जगह नहीं है। मोर देन 1 मिलियन स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने को तैयार हैं, बट सारे क्वालिफाई नहीं होते, सारे मेरिट में नहीं आते, सारों के पास पैसा नहीं होता। सो व्हाट हैपेंस इज द एडमिशन स्टॉप्स एट दिस पीरियड एंड पीपल थिंक अब क्या यार, बनना तो डॉक्टर ही है, खून में डॉक्टर का सपना घूम रहा है, मैं नहीं बन सकता और कुछ। दूसरे करीब करीब 20,000 स्टूडेंट्स फॉरेन जाते हैं और ऐसे कई लोग हैं, हजारों लोग, जिनको अब्रॉड जाना पेरेंट्स की परमिशन नहीं मिलती। बेटा बच्चा छोटा है, लड़की है, भरोसा नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है, बड़ा हो जाए फिर फॉरेन भेजेंगे, पैसों का प्रॉब्लम है, कोविड, एन नंबर ऑफ रीजंस, दे हैव an option. There are around 6,000 students who take combo medical option. So आधा प्रोग्राम इंडिया में होता है ताकि आप मेच्योर हो जाओ तभी तक, और बाकी का आधा अब्रॉड में होता है। आज हम लोग फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर करने वाले हैं, एमबीबीएस इन इंडिया। गाइस, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इसकी सिस्टम नहीं समझेंगे जब तक, एडमिशन की ऑप्शंस नहीं समझोगे, अपॉर्चुनिटी नहीं समझेंगे, और जब तक हमको इसको एक्चुअल एडमिशन सिस्टम नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कर पाएंगे कि भाई प्लान ए में जाए, बी में जाए, मेरे को कौन सा सूटेबल है, या तो फिर प्लान डी नॉर्मल है, रिपीट करो। लाखों स्टूडेंट की प्लान डी होती है बट उनको क्लैरिटी नहीं होती
कि मेरी करियर में ये सारे ऑप्शंस हैं और कभी कैसे एक्टिवेट करना है उस ऑप्शंस को। सो गाइज, लेट्स सी हाउ डू these 83,075 students are going to be placed in India in 2021 through NEET exam on 12 September। अभी क्या हाल है सभी का? एक जनरल है, टेम्पो काफी टूटा हुआ था, बहुत टाइम तक डिले हो रहा था एग्जाम का डेट। फिजिकल कोचिंग की बहुत ही कमी है, हाई एंजाइटी है अमंग स्टूडेंट्स कि अभी एग्जाम, पहले ऐसा लग रहा था और टाइम मिलेगा और टाइम मिलेगा, फिर अचानक एग्जाम दिल तो अचानक एंजाइटी आ गई। सो इट्स लाइक अ शॉक सिस्टम विच कोविड इज जनरेटिंग टू ऑल ऑफ यू। Large number of students are from 2020 batch who are repeating in 2021। You won't believe, estimated 55% of the students in 2020 are repeating in 2021 इस साल। इसका मतलब है, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा डर ज्यादा था कोविड का, अब तो खत्म हो गया। 55 to 60% रिपीट कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट टाइम फॉर टेकिंग डिसीजंस फॉर प्लान बी एंड प्लान सी। तभी तो 20-20 हजार स्टूडेंट चले जाते थे, क्योंकि बहुत टाइम था। मई में एग्जाम होती थी, जून में रिजल्ट आते थे, अगस्त तक काउंसलिंग चलती थी, सितंबर तक एडमिशन फॉरेन में चलते थे प्लान बी में, या तो कॉम्बो के अक्टूबर नवंबर तक चलते थे। सबका अपना अपना सेट हो जाता था। अब क्या है, सितंबर 12 को एग्जाम है और 1 नवंबर से आपका क्लास चालू हो जाने वाला है। इस सिचुएशन में आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द एंटायर साइकिल गेटिंग डिलेड। और इसीलिए ये सेशन आपको काफी फायदे कारक प्रूव हो सकता है अगर ध्यान से सुने, समझे और सोचे और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें इस पूरे प्रोसेस में। सो एज आई टोल्ड यू, मेरिट, मनी या रिपीट, जब तक इंडिया का सवाल है, टुडे वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया। सो यू हैव 1 चांस, 2 चांस और सीधा बाहर वापस। अब मुझे पता है एटलीस्ट 55 to 60% ऑफ द स्टूडेंट्स बोलेंगे भाई रिपीट वापस नहीं करना, थक गए सर ये। बट फिर भी कई बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर मुझे जाना है तो रिपीट करूंगा, इंडिया में ही जाना है मेरे को, और कहाँ नहीं जाना है, प्लान बी प्लान सी मेरे चक्कर में नहीं है। वो 1-2 साल बोल देते हैं, फिर प्लान बी प्लान सी आ जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द सीट्स आर अलोकेटेड, what is the availability opportunity for you to get admission. Guys, there are 2 types of counseling which happens in India. One is a all India counseling, one is a state level counseling। ये जो 83,075 सीट्स का अलोकेशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो कॉस्ट पैरामीटर है, उसकी टाइप ऑफ कॉलेजेस हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 टाइप की अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूशन इंडिया में है। मुझे पता है आप अभी नीट प्रिपेयर कर रहे हो, मैं आपको एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ। एग्जाम देने के बाद में आपको ये सब क्लियर होगा तो फटाफट आप डिसीजन ले पाओगे। आज की तारीख में भी कई बच्चों ने आगे बढ़ चुके हैं अपना डिसीजन लेने को, क्योंकि उनको सिस्टम पता है। ये ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर सीट टाइप गवर्नमेंट है, तो एक है टाइप ऑफ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन और एक है टाइप ऑफ सीट। अब जो गवर्नमेंट है वो पूरा मेरिट पे डिपेंड है, जो ये टाइप है ये पूरा पैसों पे डिपेंड है। मैंने पहले ही बोला था आपको, मेरिट, मनी या तो बजट या तो रिपीट व्हेन इट कम्स टू इंडिया। टोटल मिला के ये जो एम्स वगैरह जो हैं, अप्रोक्सीमेटली 1900 सीट अवेलेबल हैं और सारी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। इसकी कॉस्ट तो आपको दोनों मेरिट और पैसा दोनों भी साथ में गिनती करना पड़ेगा, क्योंकि बजट जो है आपका वो फिक्स है। अचानक 2 महीने में बजट नहीं बढ़ने वाला। वॉट यू कैन से इज, मेरा 500 का नीट है, मैं सर 650 तक बढ़ा लूंगा सर, कुछ क्रैश कोर्स दे दो मुझे ऐसा कि जो 100-150 मार्क बढ़ा दे, पर बजट तो फादर नहीं बढ़ा देगा 2 महीनों में। इसी से आपकी जो अपॉर्चुनिटी ऑफ एडमिशंस हैं, सीट्स हैं, वो कम हो जाती है, क्योंकि इतनी सीट जो मैनेजमेंट और एनआरआई सीट्स हैं वो इतने बजट में जाती है। अगर ये बजट ही नहीं है तो अपने लिस्ट में से इतनी निकल जाएगी। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो इतनी सीट निकल जाएगी। अभी तो मैंने रिजर्वेशन का बात भी नहीं किया है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ईच सीट इज लिंक्ड विथ अ बजट। अब ये बजट कोई भी डॉक्टर को बनने के लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे ही ये बजट देखोगे तो आधे लोग बोलेंगे सर यस, आधे बोलेंगे नो, और ये आएगा तो 80% बोलेंगे नो, 20% बोलेंगे सर कोशिश कर सकते हैं, और ये आएगा तो 95% बोलेंगे नो। सो बोथ हैज टू बी सेग्रीगेटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स एंड नंबर ऑफ टाइप ऑफ काउंसलिंग। सो आपके पास करीब करीब 15,000 सीट है विच इज गोइंग टू बी अलोकेटेड वाया ऑल इंडिया काउंसलिंग।
ये दोनों अलग चलते हैं। स्टेट लेवल काउंसलिंग हर स्टेट का अलग चलता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग नेशनल पूल होता है जहां पे सीट्स अलोकेटेड ऑलरेडी डिपॉजिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा सेंट्रल जिपमेर है, बीएचयू है, अलीगढ़ है, डीयू वाली कोई यूनिवर्सिटीज अफिलिएटेड है, वो सारी की सारी इसमें आती है, बट सिर्फ इतनी ही कॉलेज उसमें आती है। गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं वो हर स्टेट में से 15% सीट्स अपनी एआईसी के लिए अलोकेट हो जाती है और बाकी की 85% सीट स्टेट लेवल काउंसलिंग से होती है। सो दिस इज 85%। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में 2000 सीट है तो 1700 सीट्स 2000 अगर हैं तो 1700 सीट स्टेट लेवल काउंसलिंग से होगी और 300 सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के पूल में डाल दिए जाएंगे। अब स्टेट लेवल काउंसलिंग के अंदर महाराष्ट्र के डोमिसाइल वाले बच्चे जो रहेंगे उनके अंदर मेरिट के हिसाब से सीट दिया जाएगा। तो अगर मैं ऑल इंडिया का करूं तो स्टेट लेवल काउंसलिंग का इतना सीट है। अगर मैं महाराष्ट्र का स्टूडेंट हूं और आई डोंट माइंड गोइंग टू ओडिशा एंड इफ माय मेरिट इज अलाउिंग मी थ्रू एआईसी देन आई विल गो थ्रू दिस, क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं है कि महाराष्ट्र में मिल भी जाएगा या नहीं भी मिलेगा। सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क। अराउंड 68,000 सीट आर अलोकेटेड थ्रू स्टेट लेवल काउंसलिंग। पर ये मत सोचना कि ये सारी सीट्स आपके लिए अवेलेबल है, नहीं, क्योंकि इसमें से अलग अलग कोटा, जनरल अलग है, ओबीसी अलग है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन अलग है। अभी परसों ही गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला है कि ईडब्ल्यूएस का एक्स्ट्रा सीट्स जाएगा, ओबीसी को 27.7% ऑफ द सीट्स आर अलोकेटेड। सो धीरे धीरे अभी ये रिजर्वेशन का इफेक्ट ऐसा आएगा कि नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर ईच इंडिविजुअल्स आर वेरी वेरी लेस, लिमिट। आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दिस, इट्स जस्ट एन एग्जांपल दैट वी हैव गिवन यू कि 15,503 सीट्स जो हैं वो कैसे अलोकेट होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की इतनी, अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का आप देखोगे तो इतना कॉस्ट है, तो ये जिसका बजट नहीं है तो ये अपने जो माइनॉरिटी में नहीं बैठ रहा है वो उसने, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं बैठ रहा है इंटरनल में वो, तो एक्चुअली ऑल इंडिया कोटा में फिर इतना ही रह जाएगा फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। दो फिगर लुक्स बिगर, फाइनली अगर आप देखोगे तो यही रह जाता है। और लाखों लोगों में अगर आपको इतने रैंक में आना है, दिस इज लाइक 99.5 परसेंटाइल ऑफ द स्टूडेंट, तब जाके ये रैंक आएगी। क्यों? क्योंकि 16 लाख में से आप 5.5% पकड़ो, अप्रोक्सीमेटली यहीं पे आएगा वो 8,000 सीट्स। I hope slowly and steadily you are getting a very clear picture about the available opportunity to get admission in India. But system of allocation बहुत ही complicated है और इसको easy तरीके से बच्चों को समझ में आना बहुत important था। हम लोगों ने क्या किया, मोक्ष के अंदर 16 लाख स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम इस टाइम सॉल्व कर दिया है। आपको मोक्ष का करियर प्लानर ऐप है जो इस मंडे को, कमिंग मंडे को लॉन्च हो रहा है। इसके अंदर आपको फ्री में है सर्विस, शांति से लेके आप अपना एक्सपेक्टेड स्कोर डाल सकते हो, अपनी कैटेगरी डाल सकते हो, अपना स्टेट डाल सकते हो और वो स्कोर और बजट के बेसिस के ऊपर आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है वो आपको दिखा सकते हैं। आराम से वो ऐप आपको पहले से ही बता देगा। नहीं मिल रहा है तो आपको पूछेगा भाई बजट इंक्रीज करो तो सीट मिल सकती है। जिसको जिसको इंडिया में नहीं मिलता एमबीबीएस में, क्योंकि सीटें इतनी कम हैं, अगर ऑटोनॉमस या एम्स या गवर्नमेंट में नहीं मिल रहा है, प्राइवेट का बजट नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बीडीएस की सोचते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि 27,000 सीट्स अवेलेबल हैं बीडीएस में, ऑलमोस्ट 7 से 8,000 सीट्स जो हैं वो एम्प्टी जाती है। मुश्किल से 18-19 हजार सीट भरती है। इसका कारण यह है कि अभी डेंटिस्ट की डिमांड नहीं है, ह्यूज अनएम्प्लॉयड डेंटिस्ट जमा हो गए हैं, मार्केट सैचुरेशन हो गया है, बहुत ही लो इनकम है, हाई टाइम टू गेट सेटल्ड है और अपनी डिस्पेंसरी सेटअप करने के लिए इनिशियल खर्चा भी बहुत है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे डेंटिस्ट्री का जो चार्म था वो अभी इंडिया से खत्म होने को आया है। आप गूगल करोगे, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर इफ यू रिसर्च यू विल नो द ट्रूथ। एक नेचुरल इंक्लिनेशन क्या होता है, सर एमबीबीएस में नहीं मिल रहा है मैं बीडीएस में जा रहा हूँ, सर इसमें नहीं मिल रहा है मैं आयुर्वेदा में जा रहा हूँ, सर अच्छे मार्क्स आए, मुझे 500 मार्क्स आए नीट में, रिपीट कर दिया मैंने, अभी मुझे नहीं करना है, अब मेरे को बताओ मैं कहाँ पे जाऊँ। गाइज, एमबीबीएस इज एमबीबीएस, देयर इज नो कंपैरिजन विद डेंटिस्ट्री, बीए, एमएस और बीडीएम।
एनीथिंग एल्स, BHMS और BUM। सो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करियर के ऊपर करो, सिर्फ एडमिशन को मत ढूंढो, सिर्फ नीट का स्कोर मेरा इतना हो जाएगा, कोचिंग क्लास वाला बोल रहे 600 आएगा तो नहीं, लास्ट ईयर का 617 को, भाई ये सब इंफॉर्मेशन एक चीज है, आप कहाँ पे खड़े हो क्या आपको पता है? हमने क्या किया है सबसे पहला, लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस इज, दोज हु अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ करियर इन डेंटिस्ट्री, they choose MBBS abroad as plan B. Those who feel, so this is also a part of the plan B. Some people choose this, some people choose this. This is how the plan B takes place. प्लान ए सबका MBBS इन इंडिया ही रहता है। ये प्रॉब्लम हमको दूर करने के लिए, हमारी एंजाइटी को खत्म करने के लिए, अपना मोक्ष का करियर ऐप 2 अगस्त से इट विल बी अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। यू कैन डाउनलोड इट and simply insert your expected predicted score. We have separate sessions for plan A, B and C. All plans will be separately discussed. This is 100% plan A. हमारा पहला ऑप्शन इंडिया ही रहेगा। अगर इंडिया में नहीं मिलता तो ही आपके लिए प्लान बी की सोचने की है, और अब्रॉड जाने नहीं मिलता तो ही आपको प्लान सी का सोचने का है। इंडिया नीड्स 1 million डॉक्टर्स। I want to reach out to these 1.6 million NEET aspirants and tell them that बॉस डॉक्टर बन सकते हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सही रास्ते पे अगर आपको डाला जाए, आपको सही चीज, सही इंफॉर्मेशन और प्लानिंग पहले से अगर है, तो nobody can stop you from becoming a doctor। कितने लोग बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है? आप लोग में से सिर्फ MBBS करने वाले की इच्छा रखने वाले कितने हैं, और स्पेशलिस्ट जैसे कि कार्डियो, न्यूरो, पीडिया, ऑर्थो, ये सब बनने वाले कितने लोग हैं? नेफ्रो स्पेशलिस्ट, आई वांट टू बिकम ओनली MBBS, प्लास्टिक सर्जन। एक भी बंदा, मैक्सिमम बंदा स्पेशलिस्ट बनने चाहता है, तो हमारे जो जो वेबिनार्स होते हैं, ये आपके करियर प्लानिंग के A, B और C जो है, इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे PG तक जा सकते हो। सिर्फ MBBS करके कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर क्यों बनते हो? रिस्पेक्ट के लिए। मैक्सिमम डॉक्टर रिस्पेक्ट के लिए बनते हैं। वेल सेटल्ड लाइफ है, पैसा है और डिग्री की वैल्यू है। अब ये तीनों चीज आपको मिलेगी सिर्फ PG में। MBBS की वैल्यू खत्म हो गई है, पैसा कम है और रिस्पेक्ट कमर्शियल हो गए हैं, इसलिए बहुत कम है। स्पेशलिस्ट को वही रिस्पेक्ट मिलता है जो सालों के पहले MBBS को मिलता था। सो सबसे पहला अपना बजट वाइज कितनी सीट्स अलोकेटेड है नीट के अंदर इंडिया में? 10 लाख के नीचे वाली करीब करीब 43,000 सीट्स हैं। इसमें फिर वही रिजर्वेशन, OBC, SC, ST, सब EWS सभी आ जाएगा इसमें। मेरा इतना ही कहना है कि भाई दिस 20 लाख स्टूडेंट्स होंगे तो दिस बिकम्स 2%, 16 लाख होंगे तो ये दिस बिकम्स 3%। अगर आपका बजट इस रेंज में है तो आपको प्लान बी में ही जाना पड़ेगा। अगर आपका मेरिट है, गवर्नमेंट अलोकेटेड सीट है बट प्राइवेट कॉलेज में मिल रही है, तो इस बजट में जाना पड़ेगा। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप मैनेजमेंट और NRI सीट। तो जब भी आप इस ऐप को यूज करो, अगर आपका सही बजट डालोगे, ये फ्री ऐप है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है? आप बोलोगे सर मेरे पास अभी गारंटी नहीं है कि मुझे कितना मार्क्स आएगा नीट के अंदर, मुझे श्योरिटी नहीं है। बॉस, व्हाई डोंट यू गेट मोक्ष का नीट क्रैश कोर्स? इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वो 5,000 10,000 इसका उसका लेके कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को टेस्ट सीरीज में डाल दो। 21 टेस्ट सीरीज दिया गया है एवरी ऑल्टरनेट डे, 42 डेज हैं अपने एग्जाम को। एवरी ऑल्टरनेट डे एक टेस्ट दिया करो। ये सिर्फ, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज एज अ वेबिनार सबको फ्री नहीं है। दिस कॉस्ट 12,000 रुपीज फॉर एवरी स्टूडेंट। एज अ वेबिनार अटेंडी यू आर गोइंग टू गेट दिस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो मुझे नीट क्रैश कोर्स फ्री चाहिए, या तो आप इसके ऊपर फोन कर दो नीट क्रैश कोर्स फ्री चाहिए, आपको तुरंत लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाएगा। ये बेसिकली आपको सेल्फ रियलाइज कराने का, क्योंकि आपका नीट कहाँ है? 650 पे है, 620 पे है, 550 पे है। आपकी चॉइस और ऑप्शंस बदलते जाएंगे। आपके बजट बदलोगे तो बदलेगा ऑप्शंस, क्योंकि नेचुरली है कि यहाँ से यहाँ भी आ जाएंगे, यहाँ भी आ जाएंगे, और मेरिट बदलोगे तो भी आपके ऑप्शंस बदल जाएंगे। सो अभी हम लोग सिर्फ प्लान ए करते हैं, या तो यहाँ 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 यहाँ, तो इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। इसको आप कैसे पूरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो,
कि भाई ये चीज तो समझ गया कि इतनी सीटें हैं, अब कट ऑफ कितना है, कौन सी कॉलेज का कितना फीस है, कैसे ये बजट बनता है, क्यों आप बोल रहे हो इतनी ही सीट है सर, मुझे कैसे पता चल। सिंप्लीफाइड गाइज, बहुत ही सिंपल है। आपको क्रैश कोर्स दिया जा रहा है फ्री में। उसके बाद में अभी का प्रिपरेशन आपका चेक करो कहां तक पहुंच रहे हो। आपके पास अपना भी टेस्ट सीरीज खरीदा गया होगा, उसका स्कोर डालो। नहीं खरीदा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री वाला ले लो मोक्ष का। अपने साथ में ऑनेस्ट रहो और एक्चुअल नीट का स्कोर जो आपका आ रहा है टेस्ट सीरीज में, और एक्चुअल पेरेंट ने जो बजट बोला है जो 5.5 साल में खर्चा करना है, वो डालो। आपके सामने मोबाइल ऐप पे ऊपर दिखेगा कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, या तो उसका करेक्टिव एक्शन क्या है कि भाई बजट बढ़ाओ या तो मार्क्स ज्यादा लेके आओ। यू कैन प्ले विद दिस ऐप एज मच एज यू वांट। आपको लगता है 650 आएगा तो वो डालो। आज मैंने टेस्ट सीरीज दी तो उसमें सिर्फ 615 आया, तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा वो डालो। दूसरे बच्चे ने 300 डाला पर उसका बजट 75 लाख रुपया, वो डालो। सबको एडमिशन मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल ऑप्शंस क्या क्या हैं और आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली। सो गाइज, लेट मी टेक यू टू द एक्चुअल। हमको एक ही चीज चाहिए, आप रिपीट नहीं करो। हमको चाहिए ए, बी या सी। ये तीन में से डी का ऑप्शन मत लो। ये भी अवेलेबल है बच्चों को, मैं बताता हूँ, ये फ्री में अवेलेबल है मोक्ष के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतलब कि जो जो भी रिपीट करना चाहता ही है फाइनली, तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता, तो हम लोग उनको भी सपोर्ट करते हैं। पर ए आपको मोबाइल ऐप से पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ मिल रहा है। यू मस्ट यूज दिस मोक्ष करियर प्लानर ऐप प्ले स्टोर के ऊपर। बी, ये 2 अगस्त को, 1 अगस्त को लॉन्च करने वाले थे, मतलब आई थिंक टुडे इज 31st, so tomorrow, but it happened to be Sunday, so we are going to do it on 2nd of August. On Monday we will do it because आपको सपोर्ट कुछ भी क्वेरी पूछनी हो तो कोई होगा नहीं होगा उसकी वजह से। मोक्ष की ऑफिस कंट्री वाइड है, हर सिटी के अंदर मोक्ष की ऑफिस है, सो यू डोंट हैव टू वरी मच। इफ यू वांट फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सिस्टम, स्टिल यू कैन डू इट। बट इन शॉर्ट, रिपीट अवॉइड करो। सिंपल ऐप है। Where will you get admission? You start and you will immediately, you just insert correct data, नीट का एक्सपेक्टेड स्कोर और बजट और अपना एक्चुअल कैटेगरी, सब कैटेगरी, स्पेशल कोटा, वो पूछेगा खुद ही कौन से स्टेट से आए हो, तो बोलेगा ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू यहाँ यहाँ मिलेगा, स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू यहाँ मिलेगा। जैसे ही नीट चेंज करोगे स्कोर या बजट चेंज करोगे, पूरा इफेक्ट वहां पे दिखेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर पूरा सॉफ्टवेयर बनाया गया है। यहाँ पे मल्टीपल बटन्स हैं, ये प्रेडिक्ट करेगा आपकी कॉलेजेस, एक एक कॉलेज में कितना चांसेस है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ चांसेस। श्योर टू गेट, हाई चांसेस मतलब कि वो सेकेंड राउंड या मॉपअप में मिलेगा। एवरेज चांस मतलब 50-50 चांस है, गारंटी नहीं है यहाँ पे, और लो चांस और नो चांस, ऐसे 4 कैटेगरी है। हर कॉलेज के सामने आपको लेबल दिखेगा, इस कॉलेज में आपका कितना चांस है। सिर्फ ऐसे नहीं कि मिल जाएगा, एक्चुअल चांस मिलेगा। अगर आपको ऐसे कोई भी काउंसलिंग सेशन मोक्ष के अटेंड करने हो तो काउंसलिंग का बटन है, प्लान बी का बटन है, और एक्चुअल मोक्ष एकेडमी का जो बटन है ये यहाँ पे है। जो हम इतने हजारों डॉक्टर्स को जो सिखा रहे हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पे इस बटन पे है। तो जब आप डाउनलोड करोगे परसों तो आपको समझ में आएगा कि हाउ टू एक्चुअली एनालाइज योर रियल सिस्टम। और जिसने जिसने आज का वेबिनार अटेंड किया है, एक भी रुपया दिए बिना बेफिक्र होके, कोई गिमिक नहीं है मोक्ष में, स्ट्रेट फॉरवर्ड है हम लोग। सीधा सीधा बोलो भाई मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल्स चाहिए, मुझे क्रैश कोर्स चाहिए, मुझे लाइव लेक्चर्स चाहिए, मुझे अपने 70 से 80 मार्क्स बढ़ाने हैं, मुझे अपने आप को टेस्ट करना है और वो टेस्ट देके मेरा कितना मार्क्स आ रहा है वो देखना है और कौन सी कॉलेज में कितना चांस मिल रहा है। सिंप्लीफाइड है। अपनी एंजाइटी को खत्म करने का इससे बड़ा सॉल्यूशन मैं सोच नहीं सकता, स्पेशली नीट। लेट मी आस्क यू फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर एक्चुअल एक्सपेक्टेड स्कोर राइट नाउ? मैंने पहले ही बोला था 600 से ऊपर, 5% से ऊपर स्टूडेंट्स हो ही नहीं सकते। आप करोगे नहीं बिलीव, 617 पे लास्ट कोटा खत्म हो गया, AIQ खत्म हो गया था, अगर इफ यू रिमेम्बर। मैं तो 5% तो ज्यादा बोल रहा हूँ, बट 5% से ऊपर तो हो ही नहीं सकते, ये 3% से ऊपर नहीं हो सकते। But today 21% of the students who are listening to me feel that they will get more than 600. अपने आप को टेस्ट करो बॉस, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। आपको सब कुछ अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं,
लाइव लेक्चर दे रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ पे, अच्छा जो एक टेक्नोलॉजी देंगे हम लोग, उसके अंदर आपकी सारी की सारी वीकनेसेस आपको सामने दिखाएगा बेस्ड ऑन द टेस्ट दैट यू गिव, कि भाई फिजिक्स में ये टॉपिक में ये सब टॉपिक आपका वीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन, पूरी क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है 10,000 सवालों। जैसे ही आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन गलत जाएगा, वो नोट डाउन कर लेगा भाई एक्स पर्सन दिस सब टॉपिक इज वीक, और वो आपको एक बकेट क्रिएट करके देगा, और वो सब टॉपिक को आप रिवाइज करते जाना है और अपने स्कोर को एनहांस करना है। हर रोज का 1-2 मार्क भी एनहांस किया तो अगले बाकी बचे टाइम में इतना स्कोर आंख बंद करके एनहांस कर सकते हो। अगर कोई 550 पे है तो वो 100% इंडिया में एडमिशन ले लेगा। और ये क्रैश कोर्स का ओनली फॉर दो स्टूडेंट who have listened to our webinar, because they are the serious most student who are listening to me। मैं आधे घंटे से बोलते जा रहा हूँ और तुम लोग सुनते जा रहे हो, मतलब कुछ सेंसफुल बात कर रहा हूँ, मतलब आप सीरियस हो। हम एक दूसरे के सामने, वी आर नॉट near to each other, we are not talking to each other, we are not seeing each other, but this is something which you need at the moment. Moksh has been doing this for last 9 years. This is the 9th year. How many of you think that test series will be good for you to check yourself? Are you ready to check yourself or are you afraid to check yourself? Ready? ये मेथोडोलॉजी करते हैं। एक हफ्ता कोशिश करो, और कुछ नहीं मांग रहा हूं मैं। सिर्फ, मैं नहीं बोल रहा हूं आप घंटों तक मेरे लेक्चर सुनते रहो, नहीं बोल रहा हूं लाइव लेक्चर सुनो, कोई जरूरत नहीं है, आपके पास और कोई एक्सेस हो सुन लो, वैसे भी हम लोग चार्ज नहीं कर रहे। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करो। 2 तारीख से इसमें वो असेसमेंट के रिजल्ट डालना चालू करो, और सही बजट डालो ताकि आपको सही सिचुएशन पता चले, आप कौन से स्लॉट में कौन सी कॉलेज का कौन सा चांसेस के ऊपर बैठे हो, और उसका जस्टिफिकेशन क्या है, कट ऑफ लास्ट ईयर का कितना था, कॉलेज वाइज फीस लास्ट ईयर की उस कॉलेज में कितनी थी, बजट कैसे बढ़ गया, सब कुछ मोबाइल ऐप में आपको दिखना चालू हो जाए। आई होप स्लॉट भी तैयार करके देगा जैसे ही आप नीट का स्कोर डालोगे। इट्स जस्ट, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आंख बंद करके इसको यूज कर सकते हो। क्या मिलेगा इसमें आपको, शांति से समझ लो। एक यूजी का क्रैश कोर्स है, उसमें लाइव लेक्चर्स मिलेंगे 97 आवर्स, 97 टॉपिक्स हैं नीट में एनसीईआरटी के हिसाब से, 97 आवर्स का लाइव लेक्चर्स, एमसीक्यू रिव्यू लेक्चर्स, एक्चुअल लाइव में हमारे टीचर्स आपके सामने सॉल्व करेंगे, टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे, और वो सॉल्व करते करते आपको उस चीज का कंसेप्ट समझाएंगे। अटेंड करना है करो, नहीं करना है मत करो, इट्स ऑल एंटायरली योर चॉइस। यू कैन ओनली अटेंड दोज वीकनेसेस, यू कैन ओनली अटेंड डाउट क्लियरेंस सेशंस, नो प्रॉब्लम। तो आपकी मर्जी है। आपको एक सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि टेस्ट दो, उससे सेल्फ असेसमेंट आएगा। आपकी रैंक और प्रेडिक्ट करो कौन सी कॉलेजेस मुझे मिलने वाली है, चेक करो कितने चांसेस हैं एआईसी के थ्रू और एसएलसी के थ्रू। पर्सनलाइज रिपोर्ट जनरेट कर देगा ये कि आपके लिए ये रिपोर्ट पूरा है, एआईसी के थ्रू इतना कॉलेज में मिल रहा है, एसएलसी के थ्रू इतना कॉलेज में मिल रहा है, और ये जो मिल भी रहा है वो कितने ऑटोनॉमस हैं, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कितने गवर्नमेंट है, कितने प्राइवेट हैं, कितने डीम्ड है। ये पूरा रिपोर्ट बना के दे देगा, कौन से राउंड में मिलेगा, किस टाइप की सीट मिलेगी, आपको कंप्लीट कुंडली मिलेगी आपका फ्यूचर की। अब हमको सड़ना नहीं है नवंबर एंड तक, जब तक एमसीसी का काउंसलिंग, अब आपको पता है मेडिकल सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी जो आ रही है, आ गई है लास्ट ईयर से, वही कंट्रोल करती है हर मेडिकल सीट्स को। जब आपका चॉइस फिलिंग फॉर्म भरना होता है तब आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। एम आई राइट रिपीटर्स, एम आई करेक्ट और रॉन्ग? चॉइस फिलिंग फॉर्म भरते समय कौन सी कॉलेज में श्योर टू गेट है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, हाई चांसेस वाली नीचे आना चाहिए। आपको ये ऐप डायरेक्टली आपको चॉइस फिलिंग फॉर्म, आप बोलोगे सर बहुत पैसा होगा इस ऐप का, इतना प्रॉब्लम दूर कर रहे हो। कैन यू गेस व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस? कैन एनीबडी गेस? डू यू थिंक Moksha is going to charge you to get this? We are not going to charge you. You can simply download. वहां पे 4 पैकेजेस आएंगे। सिल्वर पैक है वो एब्सोल्युटली फ्री है, उसी को यूज करना। गोल्ड पैक है, प्लेटिनम पैक है और प्रो पैक है। क्या फर्क है मैं समझा देता हूं आपको। सिल्वर पैक में आपको बता देगा कि कितनी यूनिवर्सिटीज में आपको मिल सकता है। समझो 200 कॉलेजेस में 554 टोटल कॉलेजेस, इसमें से 200 में मिल जाएगा
इसमें से सिल्वर में 10 का नाम दिखाएगा, सब इंफॉर्मेशन देगा, बाकी का छुपा के रखेगा। आज की तारीख में आपके लिए ये भी बस है। गोल्ड में क्या बोलेगा, 300 रुपया दोगे तो मैं 25 कॉलेज दिखाऊंगा। प्लेटिनम में 800 रुपया लेगा तो आपको सारे के सारे कॉलेज का नंबर, पहले तो ये देखो मिल भी रहा है या नहीं, कौन सी 10 कॉलेज में मिल रहा है, कितना श्योरिटी है, वो सब चेक करो। नीट देंगे तभी हम लोग बात करेंगे इसकी भी। प्रो एक अलग लेवल है, ये महंगा है, अराउंड 5000 रुपीज है। ये उसी को जरूरत है जिसको हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग चाहिए कि इंडिया में अभी मुझे इतनी इतनी कॉलेजेस में मिल रहा है, मुझे पता है ये कॉलेजेस में मिल सकता है, सर मुझे बताओ अभी आगे कैसे करें। काउंसलिंग फॉर्म मेरे पास आ गया है, चॉइस फिलिंग फॉर्म। क्या अभी आप क्या बोलते हो, राउंड 1 में कहाँ पे अटैक करना चाहिए, राउंड 2 पे? बहुत टाइम ऐसे होता है सीट अवेलेबल होती है बट सही जगह पे आप नहीं होते, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसके पास पैसा है उनके साथ में ये बहुत होता है। सो गाइस, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, later on from 15 September you will get access to foundation course, you will get free access to apply to plan B, और plan C भी अंदर ही भर के रखा है। प्लान बी यहीं पे है, प्लान सी यहीं पे है, आपको कोई टेंशन नहीं है। पहले प्लान ए पे फोकस करके अपना इंडिया का सिस्टम देख लो पहले। और जो लाइसेंस एग्जाम है उसके बारे में मैं समझा देता हूँ। ये आपका जर्नी है एमबीबीएस तक का, किसी को भी एमबीबीएस करना नहीं है, सबको स्पेशलिस्ट बनना है, ये आपका जर्नी है पीजी तक। अब चक्कर ये है कि चाहे आप इंडिया में जाओ, यूएस में जाओ और जर्मनी में, ये 3 कंट्री में 99% डॉक्टर्स इंडियन डॉक्टर्स रहते हैं। सो तीनों के लिए एग्जाम होती है। इंडिया में नेक्स्ट करके एग्जाम है, यूएस में यूएस एमएलई करके एग्जाम है, जर्मनी में एफएसपी करके एग्जाम है। ये कोचिंग में यही एग्जाम का कोचिंग होता है। और जब आप ये एमबीबीएस करते हो उसी वक्त आपको ये एग्जाम का प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जंप आपको यही एग्जाम देता है। नॉट ओनली दैट, इस कंट्री में, इंडिया में या यूएस में या जर्मनी में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। सिर्फ डिग्री इनफ नहीं है प्रैक्टिस करने को। इंडिया के अंदर आज की तारीख में 45,000 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है पर लाइसेंस नहीं है, घर में बैठे हैं। सो ये सब मैं समझाऊंगा अगले टाइम। तो फुल फ्लेज प्लानिंग करनी है अगर, तो उसके बारे में मैं समझाऊंगा आपको। मेरे हिसाब से आपको आज की तारीख में ये समझना है कि प्लान ए के लिए आपके पास अभी सारे वेपन्स रेडी हैं, अवेलेबल है, एक भी रुपया खर्चा करना नहीं है। अगर आपको अपने आप को टेस्ट करने के लिए हिम्मत है, गट्स है, तो बिंदास फ्री में आप यूज करो। ये मैं सेकंड कर देता हूं क्योंकि मंडे है, फर्स्ट के बदले एडमिशन का पूरा। और ये फाउंडेशन कोर्स है, वो बात की बात है, वो आपको अभी नहीं सोचना है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यू आर गोइंग टू गेट 21 मॉक टेस्ट, नीट एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन पेपर्स, लाइव लेक्चर्स अगर अटेंड करने हो तो, एमसीक्यू रिव्यू बहुत बढ़िया रहते हैं हमारे, कंसेप्चुअल और वीकनेस इज आइडेंटिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वीकनेस आइडेंटिफिकेशन। सो गाइज, प्लान ए, बी और सी यू नीड टू डिसाइड एट द राइट टाइम, अदरवाइज यू विल बी वेरी लेट। तो इस हिसाब से हम लोग जा सकते हैं। प्लान बी के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। गाइज, और एक सवाल पूछना है, 2-3 सवाल पूछने हैं। क्या आपने अपना बजट तय किया है एमबीबीएस के? तो आप बोलोगे सर अभी बजट नहीं, मेरा नीट का प्रिपरेशन है। नहीं, मैंने बताया इंडिया के अंदर दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट। आपका बजट के हिसाब से आपका एडमिशन, आपकी अपॉर्चुनिटीज तय होने वाली है। ये प्लान बी है, इसको हम लोग अभी साइड में रखते हैं, हम पूरी करियर को देखेंगे। 74% people have budget which is less than 15 lakh. 18% of the people have between 15 to 25. 6% have between 20. तो ये है 74, 18, 6 and 3. 74, 18, 6 and 3%. ये हिसाब से आया है। अब मैं जो बोल रहा था समझ में आ गया आपको, बजट कितना इफेक्ट करने वाला है। 94% लोगों को इतनी ही सीट अवेलेबल रहेगी, और इसमें भी मेरिट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 3% लोगों को इतनी ही सीट अवेलेबल है, ये मत सोचना इतनी सीट अवेलेबल है, अनलेस यू स्कोर इन मेरिट। दिस इज वेयर, एंड इसमें भी आपको मैंने बताया वो सब ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जनरल सब में बढ़ जाएगा। रहेगा क्या, कितनी सीट्स, एंड दिस इज ऑल इंडिया नंबर ऑफ सीट्स, नॉट योर स्टेट। ये है इंडिया की कंपटीशन। तो आपको बजट के हिसाब से अपने आप को शांति से इसको फिट करना पड़ेगा, सही डिसीजन लेना पड़ेगा, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि भाई ये सीन है, ऐप में बताओ या वेबिनार अटेंड करवाओ, आपका प्लान बी भी है,
आपके पास प्लान सी भी है, तो ये चीज के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लान बी में क्या फर्क है, इंडिया और अब्रॉड में क्या फर्क है, मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑन दैट राइट नाउ, क्योंकि प्लान बी के बारे में हमको डिस्कस नहीं करना, हमारा फोकस प्लान ए के ऊपर रखना है। However, as you saw here, 18% students have budget which is suiting only and only. It's not suiting for 18%. Every fifth doctor has only this much budget. वो न इधर जा सकता है या तो फिर इसको मेरिट के लिए यहीं पे आना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, इसीलिए इतने सारे स्टूडेंट्स प्लान बी में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरिट नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स चाहिए। और प्लान सी ऐसा है कि जिसमें इवन अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स कैन गो इन, वो मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एमबीबीएस इज देयर इन इंडिया एंड यू कैन एक्चुअली, सो ये जो प्लान सी है कॉम्बो मेडिकल, वो 3 इयर्स इन इंडिया है, जहां पे आप बीएससी के प्रोग्राम में रहते हो और नीट रिपीट करना पड़ता है, एंड 3.8 इयर्स अब्रॉड आप बीएससी का प्रोग्राम यूज कर सकते हो, जहां पे अमेरिकन सिस्टम अवेलेबल है मेडिसिन की, वहां पे बीएससी की डिग्री यूज हो सकती है। जहां पे यूरोपियन सिस्टम है मेडिसिन की, वहां पे आपको पहले साल से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सिखाया जाता है, मतलब एमबीबीएस शुरू हो गया। बट अमेरिकन सिस्टम में एमबीबीएस शुरू नहीं होता, वहां पे पहले ग्रेजुएट होना पड़ता है, तभी आपको एमबीबीएस होता है, गूगल कर लेना। तो आप एक बीएससी के ग्रेजुएट हो तो आपको बहुत ही कम टाइम में उसका क्रेडिट मिलता है एमबीबीएस के अंदर। तो ये सिस्टम कहाँ कहाँ चलती है, ये कैसे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, यहाँ से यहाँ जंप मारने के लिए कौन सी एग्जाम रहती है, एनमैट करके एग्जाम रहती है। सो कंट्री वाइड डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हैं, आपको बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन वन थिंग। आज हम लोग करियर के ऑप्शंस, तो मतलब मैंने आपको बताया, जैसे बीएस 2 साल का होता है या तो बीएससी, अगर आप फिलीपींस जाते हो तो आपको बीएस 2 साल का करना पड़ता है, फिर एंट्रेंस एग्जाम होती है, वहां से फिर एमबीबीएस जाते हैं। तो ये प्लान सी है, ये गलती मत करना कि डायरेक्ट फिलीपींस चले जाओ, क्योंकि आपको एक्चुअली एमबीबीएस का एडमिशन ही नहीं आता, वहां पे बीएस का एडमिशन आता है, और उसी टाइम पे 6 से 8 लाख रुपया प्लस लिविंग कॉस्ट आपसे छीन लेता है एजेंट इंडिया में। और वो एजेंट जब छीनता है तो बाद में पता चलता है कि क्या हो गया। मोक्ष के सारे स्टूडेंट ये पैसा बचा लेते हैं, शांति से इंडिया में बीएससी कर लेते हैं और ये एनमेट की तैयारी कर लेते हैं, सिर्फ 3.8 इयर्स में आपका एमबीबीएस खत्म कर लेते हैं। सो ये लास्ट ऑप्शन है, और इसमें आपको अनक्वालिफाइड है तो भी चलता है, क्योंकि बीएससी इंडिया में ही है, नेक्स्ट ईयर कर लो। अब जो आपके सामने फाइनल स्लाइड है, दैट्स द लास्ट स्लाइड दैट आई हैव टू शोकेस। बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, आपको ए बी सी में कहाँ लग रहा है आपको? 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, 50, 33, 3 एंड 13 रेडी फॉर प्लान डी। 33% स्टूडेंट्स से आई एम ओपन टू अंडरस्टैंड प्लान बी, अगर मुझे इंडिया में नहीं मिला तो। 3% से सर आई एम ऑलरेडी रेडी फॉर प्लान बी, नहीं, आई एम ओपन टू नो मोर अबाउट इट, प्लान बी का जानकारी चाहिए। 3% से सर मैं तो बी में चला ही जाऊंगा, और 13% से सर प्लान सी ज्यादा सुटेबल लग रहा है। This is how every student who is attending today's webinar has the option। जिस लोगों को मेरिट है या मनी है, उनको कोई चिंता नहीं है बॉस, बट वो रेशियो 5% है, बाकी के 95% स्टूडेंट्स को प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी वैसे ही करना पड़ेगा। आप लोग रिपीट करने के पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को स्पेशलिस्ट बनना है, यहाँ तक एमबीबीएस होता है, और मैं यहीं पे चिटक के रहूंगा, 1-2 साल रिपीट करते रहूंगा, और कंपटीशन कम नहीं ज्यादा होने वाला। ईयर बाय ईयर द कंपटीशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। In this situation, if I keep on increasing my number of years here, when will I reach here? When will I get married? When will I set up my dispensary? When will I start earning, settle down as a doctor, respectable doctor? वो बहुत लंबी जर्नी है। इंजीनियरिंग नहीं है 4 साल के बाद में जॉब ले लो बिंदा, खत्म, सोचना ही नहीं आगे पीछे। तो गाइज, अभी आप यहाँ पे हो, नीट क्वालिफाइड हुए, प्लान ए में हो गया या तो प्लान बी में हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइसेंस एग्जाम सबको देनी है और इसकी तैयारी पहले दिन से करनी है। मोक्ष एकेडमी विल टेक केयर ऑफ दिस पार्ट फॉर यू।
When you get into MBBS, Moksha Academy will ensure that you are preparing for the license exam from day one. जैसे 11th plus 12th में नीट का तैयारी किया, वो एंट्रेंस एग्जाम थी, वैसे MBBS के 6 साल के 5.5 साल के जो टेन्योर है, ड्यूरेशन है, उसके अंदर आप नेक्स्ट या तो USMLE या तो FSP, इंडिया, US या जर्मनी, इस एग्जाम की तैयारी चालू कर देंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता PG तक जाने के लिए। अगर आप अनक्वालिफाइड रहोगे, जनरली स्पीकिंग 150 पे क्वालिफाइड हो जाओगे, और लास्ट ईयर 617 कोटा था, AIQ का फाइनल कट ऑफ था, इस साल यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी 630 प्लस, क्योंकि जो नया पैटर्न आया हुआ है जिसमें 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप सेक्शन बी में, उसकी वजह से ये कट ऑफ ऊपर जाने वाला है। अगर फिर भी इंडिया में मिल गया या पैसों से मिल गया, it doesn't matter, finally everybody will have to give. If you want to practice in India, this exams is mandatory. If you're coming from abroad and if you want to practice in India, still the same exam is necessary. So guys, with this I'm completing my webinar. We will be keeping in touch with all of you. आपका क्या प्लान बन रहा है उसका डिस्कशन करो ऑनेस्टली हमारे काउंसलर। आप जैसे ही एक ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो एक करियर असिस्टेंट आपको अलोकेट किया जाता है मोक्ष में। मोक्ष के 35 ऑफिसेज हैं डिफरेंट सिटीज में। आपको बहुत रिलैक्स्ड फील करेगा कि देयर इज समबडी हु इज टेकिंग केयर ऑफ माय करियर, हु इज असिस्टिंग मी टू टेक इनटू द राइट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक साइंटिफिक अप्रोच, एक टेक्नोलॉजी टूल to solve the complex system of taking the right decision at the right time. These are the most important thing that you will learn when you have a journey. And आपने देखा होगा, चाहे वो नीट का क्रैश कोर्स हो तो भी मोक्ष इन्वॉल्व है, चाहे वो एडवाइजरी सर्विसेज हो तो भी मोक्ष साथ में है, चाहे वो लाइसेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हो तो भी साथ में है, चाहे वो क्लर्कशिप यूएस में देनी हो तो भी हम लोग साथ में। हाँ, एक बार आप जुड़ोगे तो अगले 9 से 10 साल तक आप जुड़ते रहोगे हमारे साथ। यू विल टेक समथिंग और दी अदर। आपको या तो एनमैट कोचिंग चाहिए जब BSc कर रहे हो, या तो आप इंडिया में ले लोगे तो USMLE में जाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, या तो आप अब्रॉड जाओगे तो आप चूज करोगे फाइनल डेस्टिनेशन। कहाँ ना कहाँ आपको मोक्ष काम में आने वाला है। इसलिए आप सोचते होंगे कि सर ऐप भी फ्री, क्रैश कोर्स भी फ्री, फिर आप बोलोगे फाउंडेशन कोर्स भी फ्री MBBS का, फिर आप बोलोगे सर ये सब क्यों दे रहे हो? क्योंकि हमको जुड़ना है एंड तक आपकी जर्नी में, हमको कंट्रीब्यूट करना है आपके सक्सेसफुल जर्नी में, हमको बनाने हैं डॉक्टर्स काफी ज्यादा। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑन एंड दैट। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस, लास्ट 1 or 2 questions are remaining. Do you think you will download the app? Do you need these predictions for you along with the crash course? Will you need this mobile Moksha Career Planner app? Is it going to help you or not? 93% of the students say I'm going to do it if it is free. 3% say I'll do it even if it is chargeable. I just wanted to know how serious you are. I can't read who are these 3%, but मेरे पास 3% स्टूडेंट सीरियस हैं। 93% अपने करियर को पैसा नहीं डालना चाहते, उनको फ्री में करियर बनानी है। बराबर है? ऑफ कोर्स इट विल बी फ्री फॉर यू, बट 3% बोलते हैं सर पता ही नहीं है मुझे यूज होगा या नहीं होगा, तो देखता हूँ। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द होल इट्स फ्री, ओके, स्टिल दे डोंट वांट। सो गाइज, ओवरऑल दिस इज द सिचुएशन। वन फाइनल क्वेश्चन, आप करियर असिस्टेंट के साथ में बात कर लोगे तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे क्लियर। आपको फोन भी आएगा, आपको पूछेंगे भी करियर असिस्टेंट, कोई फीडबैक है, कोई सवाल है मन में, कुछ आपको जानकारी चाहिए, आपको ऐप डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको क्या चाहिए, तो वैसा आपको सपोर्ट हमारे करियर असिस्टेंट आपको दे देंगे। सो गाइज, आई एम क्लोजिंग दिस वेबिनार नाउ। 53% सेज, more than half says I loved it. Will tell my friend you are ready to do it for us, we'll be very happy. 41% say I liked it since I plan my career now. 6% says it was average, good to attend. So everybody, nobody wasted time. Almost 100 plus students were there to begin with, and right now there are, after 1 hour I can see 92 people still there. So it's been a fantastic webinar today. I'm thankful to all of you. आप जब YouTube चैनल देख लेंगे ना मोक्ष की, मोक्ष MBBS करके YouTube चैनल है, सो उसके ऊपर 2 दिन के बाद में आपको ये पूरा वेबिनार मिलेगा। आप जब ऐप डाउनलोड करोगे, लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ ऐप, तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग करके बटन है, और ये काउंसलिंग बटन आपको बताएगा कि प्लान बी का सेशन कब है, प्लान सी का सेशन कब है, प्लान ए आपको रिपीट करना हो या पेरेंट को दिखाना हो तो
तभी भी आप उनको भी बात कर सकते हो पूरा। तो ये सारे सेशंस यहाँ पे कैलेंडर मिलेगा आपको, डेट मिलेगी। डेली आई एम स्पेंडिंग 1 hour विथ माई स्टूडेंट्स, डेली, कभी 5 से 6, कभी 6 to 7। सो ऑल काइंड ऑफ वेबिनार्स, all kind of counseling sessions will be listed here। even मोक्ष एकेडमी के लिस्टिंग होगी, जैसे यूएसएमएलई क्या है, क्यों कोचिंग लेना जरूरी है, नेक्स्ट क्या है, कौन से सब्जेक्ट, कैसे टीचिंग कैसे होती है, ऑनलाइन पे कैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, टेस्ट कैसे देते हैं, प्लेटफॉर्म कैसे होता है, सब कुछ आपको ये काउंसलिंग बटन से ही मिल जाएगा। आई जस्ट होप दैट आप प्ले स्टोर में जाओ और अपने आप के लिए ये चीज डाउनलोड करके यूटिलाइज करना चालू करो। पर यूज करने के पहले घूम लो पूरा ऐप आराम से, कभी टाइम मिले तो, बट आप क्रैश कोर्स अटेंड करना चालू करो, आप अपने आप को टेस्ट करना चालू करो, आप पेरेंट के साथ में मिलके बजटिंग करना चालू करो, और नीट स्कोर और बजट कैटेगरी वगैरह डालने के बाद में अंदर घुस के एक्चुअल सिचुएशन देखो, यू विल लव इट। थैंक यू गाइज एंड सी यू सम टाइम। आप लोग यूट्यूब पे चले जाना, मोक्ष एमबीबीएस पे, ये सारे रिपीट मिल जाएंगे आप। I am telling you, nobody can stop you from becoming MBBS, but we don't want to become MBBS। जिद अपनी पीजी तक की रखना, पैशन अपना वहीं तक स्पेशलिस्ट तक रखना, ड्रीम अपना छोटा मत करना लाइफ में, और आगे बहुत कुछ सीखने को है अपने पास। मैंने जैसे बताया, मोक्ष जुड़ा रहेगा। You start your journey, I'm telling you, there are more than 2,500 students currently. Out of this, 650 doctors in India are teaching on our academy for USMLE alone। They all want to go। अब इसमें क्यों USMLE और क्यों नेक्स्ट नहीं, उसके भी वेबिनार होते हैं हमारे। तो एक बार 12 सितंबर तक है ना, आप अपना फोकस नीट पे रखो, क्रैश कोर्स पे रखो, बाकी उसके बाद में ये काउंसलिंग सेशंस इतने सारे होंगे, डॉक्टर्स आएंगे, फाउंडेशन कोर्स होगा, यू नो देयर इज नथिंग दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग मोर एंड मोर। थैंक यू गाइस एंड सी यू सम टाइम। बाय बाय।